सो अभी तक हमने देखा कि यूनियन ने सभी को शो करा दिया है कि म्याओ सिर्फ उसकी है, जो सब देखकर सभी लोग हैरान थे। इसलिए कैफेटेरिया में म्याओ और यूनियन को टीज करने लगते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। म्याओ तो कोई जवाब दे नहीं पा रही थी नर्वस होने की वजह से, लेकिन यूनियन बोला कि वो धीरे धीरे सभी को सब कुछ बता देगा। फिलहाल वो सभी उसकी म्याओ को लंच करने दें। तो ये सुन सभी लोग और ज्यादा इनको टीज करने लग जाते हैं कि क्या बात तुम्हारी म्याओ। लेकिन वहीं दूर बैठे यूटियान को ये सब बातें सुन सुनकर काफी बुरा लग रहा था। यूनियन म्याओ से कहता है कि देखा, अब सब कुछ नॉर्मल है, हमारा रिलेशन रिवील होने के बाद भी तुम वैसे ही परेशान हो रही थी। तो तब म्याओ कोई जवाब नहीं देती। फिर जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो तब भी म्याओ बिल्कुल भी सही से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नाराज है कि यूनियन ने बिना उससे पूछे क्यों उनके रिलेशन को रिवील किया। तो तब यूनियन काफी प्यार से म्याओ को सॉरी करता है, जिस वजह से म्याओ ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती है, यानी कि यूनियन को माफ कर देती है। अब हम इन दोनों को बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं एंड जैसा कि यूनियन ने प्रॉमिस किया था कि वो म्याओ को बास्केटबॉल सिखाएगा, इसलिए वो ऐसा ही करने लगा, यानी म्याओ को हर एक चीज समझाता है। फिर जब फाइनली म्याओ ने बॉल बास्केट में डाल दी, जो सब करके वो काफी ज्यादा खुश हुई, इतना ज्यादा कि खुशी के मारे यूनियन को हक करने लगती है एंड भूल जाती है कि वो इस टाइम यूनियन की कितने ज्यादा क्लोज आ चुकी है। तो तब इसलिए यूनियन और भी ज्यादा खुश हो गया, इसलिए खुद भी म्याओ को टाइटली हक करने लगा। म्याओ को जब ये चीज रियलाइज हुई तो वो यूनियन से उसे छोड़ने का कहती है, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है, मगर फिर बाद में म्याओ के काफी कहने पर उसे छोड़ देता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि यूनियन म्याओ को चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम पूरे 10 टाइम्स बॉल को बास्केट में डाल के दिखाओगी तो फिर मैं वही करूंगा जो तुम बोलोगी। तो ये सुन म्याओ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अब हमें शिन दिखाई गई, जो कि डोनेशन का सभी सामान ट्रक में रखवा रही थी कि तभी गुड न्यूज मिली कि रीडिंग पेन्स भी आ चुके हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि काइतो लाया है। तो तब शिन सरप्राइज हुई, क्योंकि इन पेन्स की डिलीवरी कुछ दिन बाद होने वाली थी, लेकिन काइतो टाइम से पहले इन सभी को ले आया है। इसलिए शिन काइतो को देखती ही रह गई और फिर बाद में काइतो को जूस देने के बाद पूछती है कि तुमने आखिर रात ही रात में ये सब करा कैसे। तो तब काइतो हंसता है और बताता है कि मैंने कंपनी से बात की और कुछ लेटर्स देकर रिक्वेस्ट की, जिस वजह से हमारा ये काम जल्दी हो पाया। तो तब शिन काइतो को थैंक्स करने लग जाती है उसकी हेल्प कराने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्याओ ने फाइनली 10 टाइम्स बॉल को बास्केट में डाल दिया था, इसलिए कहती है कि लाओ दो मुझे मेरा प्रेजेंट। तो तब यूनियन म्याओ के हाथ पर अपना फेस रख देता है, ये कहते हुए कि लो मैं हूं ना तुम्हारे लिए प्रेजेंट, एंड अब तुम जो कहोगी, यानी आज तुम मुझसे जो भी कराना चाहोगी मैं वही सब करूंगा। तो ये सुन म्याओ खुश होने लगी। फिर ये दोनों साथ में आइसक्रीम खाने आते हैं, जहाँ म्याओ अपनी वाली आइसक्रीम को एंजॉय कर ही रही थी कि तभी यूनियन क्लोज आया और उसने भी म्याओ की आइसक्रीम को टेस्ट किया, जिसका ऐसा करना म्याओ को काफी शॉकिंग लगा, यानी वो फ्रीज बैठी रह जाती है यूनियन के एक बार फिर इतने क्लोज हो जाने की वजह से। लेकिन वही यूनियन हंस रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में मूवी देखने आए हैं, जहाँ यूनियन बताता है कि उसे 3D मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं, लास्ट टाइम भी वो सिर्फ म्याओ की वजह से 3D मूवी देखने आया था। तो ये सुन म्याओ खुश हो गई कि क्या सच में तुमने मेरी वजह से इतना सब किया, जबकि तुम्हें 3D मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों फाइनली थिएटर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड मूवी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों ने नोटिस किया कि बाकी सब कपल कैसे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो तब इस वजह से इन दोनों के लिए ये सिचुएशन काफी हार्ड बन गई। पर तब भी इन्होंने जैसे तैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया चुपचाप बैठकर। फिर जब आफ्टर मूवी ये दोनों बाहर बैठे और थोड़ी बहुत बातों के बाद जब जैसी एक दूसरे को फाइनली किस करने ही वाले थे कि तभी दोनों के मोबाइल पर एक साथ नोटिफिकेशन आती है शिन के मैसेज की, जो कि सभी को कल मिलने बुला रही है, क्योंकि उसे सभी को कुछ बताना है। तो ये सुन वो दोनों हैरान हुए। और वहीं काइतो, जो कि शिन के ख्यालों में खोया हुआ है, इसलिए फाइनली अपोलोजाइज मैसेज लिखकर शिन को सेंड कर देता है। जो सब मिस्टेक्स उसने आज तक की है शिन के साथ, उन सभी के लिए वो शिन को सॉरी बोल रहा था। तो तब शिन का रिप्लाई आया इट्स ओके, और फिर उसने काइतो को भी मिलने बुलाया। जिसके बाद अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठे हैं, जहां शिन आई और पहले सभी को थैंक्स करने लगी, क्योंकि उसे जो काम मिला हुआ था डोनेशन की चीजों को आगे तक पहुंचाने का, वो सब कराने में इन सभी ने उसकी काफी हेल्प कराई। तो तब सब बोलते हैं इट्स ओके, हम सभी दोस्त हैं इसलिए इतना तो एक दूसरे के
के लिए कर ही सकते हैं। जिसके बाद अब शिन मेन बात पर आती है और बताती है कि वो स्टडी की वजह से 1 साल के लिए अपनी ग्रैंड मदर के होम टाउन रहने जा रही है। तो तब सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए, स्पेशली काइतो कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, वो भी पूरे 1 साल के लिए। शिन बताती है कि पूरा 1 साल नहीं, कुछ मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि काइतो शिन को लाइक करने लगा है इसलिए इतने टाइम तक शिन से दूर कैसे रह पाता, इसलिए तभी वो गुस्से में यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि जब मियाओ और यूनियन बातें करते हुए कहीं से वापस आ रहे थे तो तब इनको काइतो बैठा हुआ दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास है। इसलिए यूनियन काइतो से बात करने चला गया और मियाओ अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है। यूनियन काइतो के पास बैठता है और उसे समझाता है कि अगर तुम शिन की वजह से परेशान हो तो उसको साफ साफ अपनी फीलिंग्स बता दो। तो तब पहले तो काइतो मुकरने लगता है कि कौन सी फीलिंग्स, यानी मैं तो शिन को पसंद नहीं करता। लेकिन जब यूनियन बहुत कुछ काइतो को समझाता है उसके भले के लिए ताकि देरी नहीं हो जाए, तो तब वो इन सभी बातों को सुनकर कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ मियाओ भी यही सेम काम करती है, यानी शिन से उसके दिल की पूछती है कि क्या तुम सच में काइतो से दूर रहना चाहती हो, जबकि अब ऐसा लगता है कि जैसे काइतो भी तुम्हें पसंद करने लगा है, इसलिए तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। लेकिन शिन साफ मना कर देती है, ये बताकर कि मूड स्विंग होने वाले काइतो को अब वो और ज्यादा झेल नहीं सकती है, क्योंकि काइतो का कोई भरोसा नहीं कि वो कब फिर से पुराना वाला काइतो बन जाए। तो ये सुन मियाओ और वांगी दोनों चुप हो गई। थोड़ी देर बाद यूनियन भी यहाँ आ गया, तो तब शिन एंड वांगी ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं ताकि ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। मियाओ बातों बातों में बताती है कि वो भी अपने डिपार्टमेंट में होने वाले कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रही है, जिससे उसे पता चला कि वो अभी भी काफ़ी चीज़ों में पीछे है, इसलिए उसे और भी ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। तो तब यूनियन कहता है कि वैसे मुझे लगा था कि तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट सिर्फ मेरी वजह से कर रही हो, लगता है कि मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मानने लगा था। तो तब मियाओ बताती है कि हाँ, मेन रीज़न पहले तुम ही थे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अब्रॉड जाकर स्टडी करनी है, लेकिन अब मैं ये खुद के लिए भी करना चाहती हूँ ताकि खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। तो ये सुन यूनियन खुश होने लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिन अपना सभी सामान पैक करके यूनिवर्सिटी से जा रही है, जिसको उसकी फ्रेंड्स छोड़ने आई हुई थी, लेकिन सिर्फ काइतो नहीं आया। मियाओ ने कहा भी कि तुम काइतो का कुछ देर और वेट कर लो, क्योंकि क्या पता वो आ जाए। तो तब शिन ने रिप्लाई दिया कि मैंने बचपन से काइतो का वेट किया है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा उसके लिए रुक नहीं सकती, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फिर जब वो बस स्टॉप पर थी तो तब भी उसकी नज़र बार बार काइतो को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जब काइतो आया नहीं और शिन जाने ही वाली थी कि तभी फाइनली काइतो आ गया एंड बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। साथ ही वो शिन के लिए एक बैग भी लाया है, ये बताकर कि इसमें तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत सामान है। शिन बैग ले लेती है और बोली कि तुम कॉल पर मुझे अपनी बात बता देना, क्योंकि फिलहाल मुझे देरी हो रही है। और फिर जब जैसी जाने लगी कि तभी काइतो जोर से बोला आई लाइक यू, और फिर अपनी फीलिंग्स बताने लगा कि वो शिन को कितना ज्यादा लाइक करने लगा है। शिन शॉक रह जाती है, मगर फिर बोली कि तुम गलत फहमी में हो, यानी जब इतने साल में तुमको मुझसे लव नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है, तुम्हें बस आदत पड़ चुकी है मुझे अपने आसपास देखने की, या तुम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि अब मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर देती हूँ, इसलिए तुम इन सभी चीजों को लव समझ रहे हो। काइतो समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो तब शिन बोली कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमको अभी ऑफिशियली रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि तुम मेरा लव डिजर्व नहीं करते। अगर करते तो कब का मुझे एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि ये बात तुमको भी पता है कि मैंने शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे लिए कितना करा है, यानी मैं तुम्हें हद से ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे रहती थी, लेकिन तुमने कभी मेरी वैल्यू नहीं समझी, इसलिए अब तुम्हारा कोई फायदा नहीं ऐसे बनकर दिखाने का कि जैसे तुम्हारे दिल में सच में मुझे लेकर फीलिंग्स है। और फिर तभी शिन बस में चली जाती है। काइतो बेचारे का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि वो पूरे 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, पहले मियाओ के हाथों और अब शिन के, जबकि दोनों को ही उसने सच्चे दिल से पसंद करना शुरू किया था। इसलिए वो सदमे में चला गया। और वहीं शिन जब जैसी काइतो का दिया हुआ बैग ओपन करती है तो उसमें काइतो ने शिन का वो सब सामान रखा हुआ था जो सब शिन का फेवरेट है। इसका मतलब काइतो ने शुरू से लेकर अभी तक ऐसे प्रिटेंड करके दिखाया कि जैसे उसे बिल्कुल शिन की फिक्र नहीं, ना ही वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन सेम टाइम उसने शिन की हर एक बात को भी नोटिस किया है और उसकी हर एक चॉइस को भी। इसलिए शिन ये सब देखकर इमोशनल होने लगी कि तभी उसे डिलीवरी मैन की कॉल आती है, जो कि पूछ रहे हैं कि आखिर काइतो उनको कब उनकी ट्राईसाइकिल वापस करेगा। एक्चुअली काइतो ने रीडिंग पेन को रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द नहीं मंगवाया था, बल्कि
कि वो खुद उन्हें दूसरी सिटी जाकर लेकर आया था सिर्फ शिन के खातिर, जहाँ जब उसकी ई बाइक पर वो सभी बॉक्स आ नहीं रहे थे तो तब इसलिए वो अपनी ई बाइक वहीं छोड़ गया था और उन लोगों से उनकी ट्राईसाइकिल पर सभी बॉक्सेस को लेकर आया था। इसलिए अब ये सभी अपनी ट्राईसाइकिल मांग रहे हैं। तो तब शिन बुरी तरह शॉक रह गई इस बात को जानकर, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि काइतो ने उसके लिए इतना सब किया है। इसलिए वो रिग्रेट करने लगी कि मुझे काइतो को इतना भी बुरा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए नॉन स्टॉप काइतो को कॉल करने लगी, लेकिन वो आंसर नहीं देता। तो तब शिन को लगता है कि शायद अब काइतो कभी उससे बात नहीं करेगा, यानी कि वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और वहीं हम काइतो को देखते हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा था शिन से रिजेक्ट होने के बाद। इसलिए जब जैसे गुस्से में अपने रूम में आया तो तब सभी लोग उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर शॉक रह गए। लेकिन काइतो शिन की कॉल्स इसलिए अटेंड नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसका मोबाइल टूट चुका है। इसलिए उसे तो पता भी नहीं कि शिन उसे कॉल कर रही है। निंग पूछने लगता है कि भला क्या हुआ, यानी तुम ठीक तो हो ना, मुझे बताओ कि आखिर क्या मैटर है। तो तब काइतो चिढ़कर सब बता देता है कि हाँ, मुझे शिन ने रिजेक्ट कर दिया है। लगता है कि कभी कोई लड़की मुझे लाइक नहीं करेगी क्योंकि मैं सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। मियाओ के रिजेक्शन से मेरा इतना दिल नहीं टूटा था जितना कि अब शिन के रिजेक्ट करने पर दिल दुख रहा है। तो ये सुन निंग चुप हो गया और शांति से काइतो की बातें सुनने लगा, क्योंकि उसे सच में काइतो के लिए बुरा लग रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 32 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall